मेरी बेटी से कोई भी लड़का शादी ना करता, क्योंकि वो दोनों आंखों से नाबीना थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं बेटी की वजह से बहुत परेशान रहती। एक दिन देवर ने मेरी बेटी की शादी अपने दोस्त से कर दी, मगर शर्त ये रखी कि अब मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी से मिलने नहीं जाऊंगी, वरना मेरी बेटी को तलाक हो जाएगी। एक रोज मुझे बेटी की बहुत याद आई, तो मैं बेटी से मिलने उसके घर चली गई, मगर बेटी को देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। दिल चाहा कि अभी जाकर देवर को फांसी लगा दूं, क्योंकि उसने मेरी बेटी को। मैं और मेरा देवर सुबह से घर को सजाने में लगे हुए थे। असल में आज मेरी बेटी मरियम की सालगिरह थी। वो पूरे 17 साल की हो गई थी और वो मेरी एक ही तो औलाद थी। इसलिए मैंने अपने शोहर को पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह धूमधाम से करूंगी। मेरा शोहर कहने लगा, आज मेरी जरूरी बिजनेस मीटिंग है, मैं तो लेट घर आऊंगा। मेरा देवर कहने लगा, भैया फिक्र मत करें, मैं अपनी गुड़िया के लिए सारा घर सजा दूंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। मेरे देवर ने मेरी बेटी की सालगिरह के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। अपने पैसों से वो केक भी लाया था और मेरी बेटी के लिए बहुत से तोहफे तोहफे भी। सब लोग मेरी बेटी पर रश करते थे कि उसे इतना प्यार करने वाला चचा मिला है जो उसे अपनी बेटी मानता है। मेरी बेटी बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अजीज थी। सालगिरह में आए सब लोग मेरी बेटी पर अफसोस कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि देखो बच्ची जवान हो गई है और कितनी प्यारी भी है, लेकिन इस नाबीना से कौन शादी करेगा। एक औरत कहने लगी, मिल ही जाएगा इस लड़की को भी कोई अपने जैसा अंधा लड़का। मैं माँ थी, ऐसी बातों से मेरा दिल कटता था। जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी मैं ऐसी ही बातों का सामना कर रही थी। मेरी बेटी पैदाइशी नाबीना पैदा हुई थी। मैंने और मेरे शोहर ने दुनिया भर से इलाज करवाया था, मगर सब कहते थे कि ये कुदरत की तरफ से है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए हम भी आदी हो गए थे। मगर लोगों को मेरी बेटी की सालगिरह के मौके पर तो जुबान बंद रखनी चाहिए थी। मैं अपने आंसू साफ करके एक तरफ आई तो मेरे देवर ने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहने लगा, भाभी, क्या आप चाहती हैं कि हमारी मरियम की आंखें ठीक हो जाएं, वो भी हमारी तरह सब कुछ देखने लगे। मैंने कहा, काश ये सब मुमकिन होता। तभी देवर कहने लगा, इस बीमारी का एक इलाज है, मगर इसके लिए एक कड़ी शर्त है। अगर वो शर्त आप मान जाएं तो मैं मरियम को ठीक कर दूंगा। आपकी बार मैंने हैरानी से पूछा, कैसी शर्त? वो कहने लगा, भाभी, इसकी शादी कर दो। अगर इसकी शादी हो गई तो ये देखने लगेगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो, कौन करेगा मेरी नाबीना बेटी से शादी। मेरा देवर अभी मजीद बात करना चाहता था, मगर मुझे एक मेहमान ने बुला लिया तो मैं वहां चली गई। सालगिरह के बाद मैं तो ये बात भूल गई थी, मगर 2 ही रोज गुजरे थे कि वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा, भाभी, मेरी बात मान कर तो देखो, अपनी बेटी की शादी करवा दो, देखना वो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं ना मानी और उसे डांट दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी के बाद मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएं, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने देवर को सख्ती से मना कर दिया था और मेरा ख्याल था कि वो दोबारा ये बात नहीं करेगा, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दिन उसने ये बात अपने भाई यानी मेरे शोहर के सामने भी कर दी। कहने लगा, भाई, मेरा एक दोस्त है, उसके पीर साहब बहुत करामत वाले हैं। उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर बच्ची का 18 साल की उम्र से पहले निकाह कर दिया जाए तो उसकी आंखें खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैंने उससे मशकूक अंदाज से घूरा और कहा, बेटी, वो हमारी है और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मेरी इस बात पर उसका चमकता चेहरा बुझकर रह गया। वो वहां से उठकर चला गया। मैंने अपने शोहर से कहा, जब से हमारी बेटी 17 साल की हुई है ये तो पीछे ही पड़ गया है कि इसकी शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। मेरा शोहर कहने लगा, क्या हो गया है? तुम मेरे भाई पर शक कर रही हो? उसने मरियम को छोटी बहनों की तरह पाला है, फिर वो कैसे उसके लिए कोई गलत फैसला ले सकता है? मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि उसी ने मेरी बेटी को पाला था और वो उससे बहुत प्यार करता था, मगर मैं उसकी ये शर्त नहीं मान सकती थी। इसलिए जब भी मेरा देवर उसके निकाह की बात करता मैं सख्ती से मना कर देती। मैं ना मानती
और वो चुप करके चला जाता, मगर मैं क्या जानती थी कि इसके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे मेरी बेटी की शादी की जल्दी क्या थी। उन दिनों उसकी हरकतें भी कुछ अजीब हो गई थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता तो मुझे देखकर फोन बंद कर देता। मैं पूछती तो कहता कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद किसी लड़की का चक्कर है जो यूं वो घबरा रहा है। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र थी। मैं जब भी उससे शादी की बात करती तो वो कहता था कि पहले मेरी भतीजी की शादी होगी, फिर मेरी, और इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था और मैं भी चुप थी कि अच्छा है कि अभी ये शादी नहीं कर रहा, क्योंकि कल को वो अपनी बीवी के साथ मगन हो गया तो मेरी बेटी को भूल ना जाए। इसलिए मैं खुद भी उसके रिश्ते की बात छेड़ने के हक में नहीं थी। शायद ये मेरी खुदगर्जी थी, मगर अपनी बेटी के लिए मुझे खुदगर्ज बनना पड़ा था। ये कुछ दिनों बाद की बात थी कि वो मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, मैं मरियम को दम करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। रात को देर भी हो सकती है, आप परेशान मत होइएगा। मैंने जाने की इजाजत दे दी। रात के 10 बजे वो अकेला वापस आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने घबराकर पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने गोया मेरे कानों पर बम फोड़ा। कहने लगा, भाभी, मैंने उसका निकाह पीर साहब के बेटे से करवा दिया है। आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। पीर साहब उसका रूहानी इलाज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो हर चीज देखने लगेगी। मैं उस पर बहुत चीखी थी और अपने शोहर को बुलाया, मगर शायद वो अपने भाई को पहले ही एतमाद में ले चुका था। इसलिए मेरे शोहर ने उसे कुछ कहने की बजाय उल्टा मुझे समझाया कि मेरे भाई की नीयत पर शक मत करो, मरियम उसको जान से भी ज्यादा अजीज है। यही एक बात थी जिस पर मैं चुप कर गई, क्योंकि देवर मेरी बेटी को वाकई बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की हो। मैं मान गई और अंदर से खुश भी हो गई कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अगले दिन मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाने ले जाओ। कहने लगा, भाभी, मेरे अलावा उससे कोई नहीं मिल सकता। आपको 2 माह सब्र करना पड़ेगा। बेटी की खातिर मैं सब्र करने लगी, मगर एक माँ का दिल तो बेचैन ही रहता है। मेरे दिल को भी सुकून नहीं था। एक दिन उसे फोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, मरियम का अच्छे से ख्याल रखा करो, कुछ दिन मैं चक्कर नहीं लगा पाऊंगा। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई कि शायद वो मेरी बेटी की बात कर रहा है, और उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि शायद मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसके कमरे में गई तो उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, तो उसने अजीब से अंदाज में कहा, भाभी, 2 महीने सब्र करें। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरा दिल धक से रह गया। ये इस तरह तो मुझसे बात नहीं करता था। मुझे याद आया कि मरियम की सालगिरह वाले दिन से ही वो शायद मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, वरना तो वो पहले तो बिल्कुल ठीक था। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2 माह ही तो हैं। एक बार मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाएं तो ये 2 माह की दूरी कल को मुझे याद भी नहीं आएगी। 2 माह की बजाय 3 माह गुजर गए और मेरा देवर मुझे बेटी से मिलवाने की बजाय टाल मटोल से काम लेने लगा। अब तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे थे। ज्यादा फिक्र तब लगी जब टीवी पर 1-2 खबरें सुनी कि सके रिश्तेदारों ने हैवान का रूप धार लिया। कहीं सुना कि लड़की को बेच दिया, तो कहीं पे ये खबर सुनी कि सगे चचा या मामा पर आज के दौर में एतबार ना करें। और मेरी बेटी थी भी लड़की, और लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है ये बेटियों वाले समझ सकते हैं। और मैंने 3 माह से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। मालूम नहीं किससे निकाह करवाया था, और मुझे तो एड्रेस भी नहीं मालूम था। मेरा देवर रोज 4 बजे मुझे कहता कि मैं मरियम से मिलने जा रहा हूँ, मगर मुझे साथ लेकर ना जाता। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि उसका पीछा करके मालूम करूं कि मेरी बेटी है कहाँ। वो एक दूसरे इलाके में एक घर के अंदर चला गया था। मैंने वो पता नोट कर लिया और सोचा कि अगले दिन देवर की गैर मौजूदगी में जाकर बेटी से मिलाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। मैं उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं थी। मैं दीवाना वार उस लड़की को पीछे करके पूरे घर में अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो वहाँ होती तो मिलती। मैंने उस लड़की का बाजू पकड़कर पूछा, कल मेरा देवर नवीद यहाँ क्या करने आया था?
मैं उस वक्त पागल हो रही थी। वो लड़की कहने लगी, नवीद तो मेरा शोहर है और आप कौन हैं? ये एक और बम था जो मुझ पर गिरा था। मेरे देवर ने हमसे छुपकर शादी भी कर रखी थी और हमें भिनक तक नहीं पड़ने दी थी, मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना था। मैं भागते हुए घर आई और शोहर को फोन किया। वो घर आया तो उसे सारी बात बताई। अब उसे भी तशवीश हुई कि उसका भाई आखिर हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है। उस रात मेरा देवर घर ही ना आया, हालांकि रात 9 बजे तक वो घर में होता था। हम सारी रात उसका इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आया। उसका नंबर भी बंद था। अगले दिन हम उसके घर गए तो उसकी बीवी ने कहा कि उसे खुद मालूम नहीं कि उसका शोहर कहाँ है। मैंने अपने शोहर को कहा कि पुलिस को कॉल करें, मगर पुलिस आई तो उल्टा हमें डांटने लगी कि वो 3 माह की लापता लड़की को कैसे ढूंढे। हर तरफ से मायूसी हो गई थी। अपनी बेटी से जुदाई का ये असर हुआ कि मुझे बुखार हो गया और मैं इंतहाई बीमार पड़ गई। मेरा शोहर अपने भाई को ढूंढने में लगा हुआ था, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। मुझे ख्याल आया कि कहीं उसने सच में तो मेरी बेटी का निकाह करवा के रुखसत नहीं कर दिया और अब खुद छुप कर बैठा है। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने वाला इस तरह करेगा। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो मैं कभी उसको अपनी बेटी के करीब ना जाने देती। एक दिन मेरे शोहर को किसी ने बताया कि उसका भाई अपने घर पर है। हम भागे भागे उसके घर गए तो वो घर पर था। मैंने जाते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया और पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? कहने लगा, भाभी आपको बताया तो था कि उसकी शादी हो गई है और वो अपने शोहर के साथ ये मुल्क छोड़कर चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। मेरी सांस रुक गई। मैंने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो कहने लगा, आपकी बेटी आपकी गलतियों की सजा भुगत रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि माजी में क्या क्या हो चुका है। वो तो कुछ अरसा पहले मेरी माँ की दोस्त से मुलाकात हुई तो मुझे सब राज पता चले। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसे राज? तभी वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी जरा माजी के पत्ते खोलें, आपको सब याद आ जाएगा कि आपकी बेटी आपके किन गुनाहों का कफारा बन रही है। उसके याद करवाने पर मुझे अपना माजी याद आने लगा। हमारे खानदान में रिवाज था कि लड़की की शादी जल्दी कर देते थे, इसलिए जब मैं भी 18 बरस की हुई तो मेरी शादी करने में मेरे वालिदैन ने देर ना लगाई। हालांकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं बहुत सा पढ़ूं, मगर ये भी मेरी बदकिस्मती थी कि हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना मायूब समझा जाता था। मैंने अम्मा अब्बा की बहुत मिन्नतें करके मैट्रिक किया था और 2 साल के बाद मेरी शादी कर दी गई। जब मैं ब्याह कर ससुराल आई तो तब मुझे मालूम हुआ कि मेरा शोहर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैं ये भी सोचकर पुरसकून हो गई कि अच्छा है अकेली हूँ तो मसले मसाइल भी कम होंगे। मेरी सास और ससुर हयात थे, मगर वो दोनों ही मॉडर्न थे। उन दोनों की बहुत अजीब आदत थी। सास और ससुर सुबह आराम से 10-11 बजे उठते और नाश्ता करने के बाद कहीं चले जाते। सारा दिन बाहर गुजार कर रात को घर वापस आते थे। मैं उनकी इस आदत की वजह से बहुत परेशान होती कि ये क्या नौजवान जोड़ों की तरह हाथों में हाथ डालकर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता कि वो कमरे से बाहर ही ना निकलते और खाना भी कमरे में मंगवा लेते थे। एक दिन अम्मा की कॉल आई तो मैंने उनको सारी बात बताई। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी कि इसमें फिक्र करने की क्या बात है। अच्छा ये है, जब वो घर से निकल जाते हैं तो तुम पर कोई सख्ती नहीं करते, वरना सारा दिन घर में सास और ससुर का यही काम ही तो होता है कि वो बहू पर नजर रखे और उसे परेशान करें। मैंने सोचा तो मुझे इसमें अपना ही फायदा नजर आया, इसलिए चुप रही, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मगर मुझे ये गलती बहुत महंगी पड़ी। मेरी सास उम्मीद से हो गई थी। अब जबकि उसका बड़ा बेटा 22 साल का था तो वो एक बार फिर से माँ बनने जा रही थी, जबकि असूली तौर पर मेरी गोद भरनी चाहिए थी। मैं बहुत परेशान हुई कि दुनिया क्या कहेगी, हमें ताने देगी, मगर मेरे शोहर को कोई फिक्र ही नहीं थी। उसने तो उन दोनों को बहुत मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुआ। उस रात मेरी उससे बहुत लड़ाई हुई कि दुनिया क्या कहेगी कि बुढ़ापे में औलाद पैदा कर दी, जबकि बेटे की उम्र थी औलाद पैदा करने की। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई और कहा
کہ جس عمر میں تمہاری ماں کو پوتے پوتی کی خوشی دیکھنی چاہیے تھی وہ اپنی خوشی لے کر بیٹھ گئی ہے۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا، خبردار، ان کے لیے ایک لفظ غلط نکالا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں اور کیا ہو گیا جو انہوں نے اولاد پیدا کر لی، یہ تو اللہ کی دین ہے، جب چاہے جس کو نواز دے۔ خبردار، تم نے اب کوئی بکواس کی تو۔ میری ماں کو میرے جھگڑے کا پتہ چلا تو اس نے بھی مجھے ہی ڈانٹا کہ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، پاگل لڑکی، اپنی ساس کا حمل ضائع کروا دو، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ مجھے یہ ترکیب بہت پسند آئی اور بظاہر میں نے اپنی ساس سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تاکہ بعد میں مجھ پر کوئی شک نہ کرے۔ میں نے اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ اماں نے مجھے کہا، اپنی ساس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا اور کچھ پیسے ڈاکٹر کو دے کر اس مصیبت سے اپنی جان چھڑوا لو۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری ساس بہت اچھی تھی، مگر میری ماں نے کہا کہ تیری ساس نے بچہ پیدا کر لیا تو ساری دنیا تجھے باتیں سنائے گی کہ دیکھو ساس نے بڑھاپے میں اولاد پیدا کر دی مگر بہو کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ ان سب باتوں کے ڈر سے ایک دن میں ساس کو بہانے سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں نے اکیلے میں ڈاکٹر کو سب سمجھا دیا اور جھوٹ موٹ کہا کہ میری ساس یہ بچہ نہیں چاہتی۔ میری ساس تو بہت خوش تھی مگر میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بول کر اسے قائل کر دیا کہ وہ ابارشن کر دے۔ ڈاکٹر میری ساس کو کمرے میں لے گئی اور میں خوشی سے باہر ٹہلنے لگی کہ آج میرا پلان کامیاب ہو جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی کیونکہ آدھے گھنٹے بعد جب ڈاکٹر باہر آئی تو مایوسی سے کہنے لگی، ہم ان کا ابارشن نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کیونکہ میری ساس کی صحت تو بہت اچھی تھی اور وہ 45 کی عمر میں بھی توانا تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ میں ساس کو گھر لے آئی، میں ہار نہیں مان سکتی تھی، اس لیے کئی ٹوٹکے آزمائے کہ کسی طرح اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ کبھی میں اس کے کمرے کے باہر تیل گرا دیتی تاکہ وہ پھسل جائے اور کبھی کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی، مگر میرے سارے حربے ناکام رہے۔ جب پورے 9 مہینوں بعد میرا دیور اس دنیا میں آیا تب میرا شوہر بہت خوش تھا اور کہنے لگا، ہم اس کو پالیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، مگر میں نے ہنگامہ مچا دیا کہ ہم کیوں پرورش کریں، جن کا بیٹا ہے وہی خیال رکھیں۔ اصل میں میری ساس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی، اس لیے میرے شوہر کا اصرار تھا کہ میں اپنے دیور کی پرورش کروں، مگر میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں بھی امید سے ہوں تاکہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اولاد کی خوشی میں میرا شوہر میری ہر بات ماننے لگا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے اس کی ماں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ وہ نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ ہو۔ پھر ایک دن میں نے شوہر کو ہسپتال سے فون کیا اور کہا، تمہاری ماں نے مجھے دھکا دیا تھا، میں نیچے گر گئی، اب میں تو بچ گئی ہوں مگر ہمارا بچہ نہیں بچ سکا۔ یہ سن کر میرے شوہر کا صبر بس ہو گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو ان کے بیٹے سمیت گھر سے جانے کو کہہ دیا۔ اب میں اکیلی اپنی سلطنت کی مالک تھی مگر مجھے یہی بے چینی کھائی جا رہی تھی کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، پھر کہیں جا کر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی مگر وہ پیدائشی نابینا تھی۔ میں نے اس وقت بھی نہ سمجھا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ بیٹی کے بعد میرے گھر مزید اولاد نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے اسی کی طرف سارا دھیان لگا دیا۔ کئی بار میرے شوہر نے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہا مگر میں نے اس کو ہر بار روک دیا۔ کچھ سالوں بعد میری ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو دنیا کے ڈر سے میرا شوہر اپنے 12 سالہ بھائی کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے گھر کے سارے کام دیور سے کروانے شروع کر دیے۔ دیور میری بیٹی سے مجھ سے بڑھ کر پیار کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بل بوتے پر میری بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا۔ میں پھر بھی چپ رہی مگر اب پتہ چل رہا تھا کہ بدلے کی جس آگ کو میں نے برسوں پہلے بجھا دیا تھا وہ تب سے میرے دیور کے سینے میں جل رہی تھی۔ اس نے اپنا اور اپنے ماں باپ کا انتقام مجھ سے لے لیا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت بری ہوں، تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا، مگر میری بیٹی بہت معصوم ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میرا دیور بولا، آپ کا شوہر میری ماں کا بیٹا تھا اور آپ نے اسے 12 سال سے اس کے بیٹے سے دور رکھا اور وہ بھی اس طرح تڑپتی تھی۔
अपने बड़े बेटे के लिए रोती थी। जब मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपके साथ अच्छा कैसे करूं? मेरे शोहर ने भी देवर के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए माफी मांगने लगा, मगर वो हमें रोते हुए छोड़कर चला गया। मुझे अब आकर अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अब मेरे कलेजे पर हाथ पड़ा था तो मुझे अपनी सास की तकलीफ समझ में आई थी। मुझे मेरी बेटी भूलती नहीं थी। तकरीबन 10 दिनों बाद की बात थी कि अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बेटी सामने खड़ी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मेरा देवर भी उसके पीछे खड़ा था। कहने लगा, मेरा दिल तो यही चाहता था कि इसे कभी वापस ना लाता, ताकि आप भी मेरी माँ की तरह सिसक सिसक कर औलाद की मोहब्बत में मर जाएं, मगर मैं चाहने के बावजूद ऐसा ना कर सका, इसलिए इसको छोड़ने आ गया हूँ। मेरा देवर अपनी माँ की तरह आला ज़र्फ निकला और मेरी बेटी को मुझे देकर वापस चला गया। मुझे और मेरे शोहर को अब अपनी गलतियों और गुनाहों का पछतावा हुआ था, मगर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था। काश ये पछतावा मुझे मेरी सास की जिंदगी में हो जाता तो मैं उससे माफी मांग लेती, मगर अब तो वो जा चुकी थी। अब मालूम नहीं कि मुझे खुदा भी माफ करेगा या नहीं, क्योंकि उसके बंदों से तो माफी मांगी नहीं। ऐ काश मेरी माँ ने मेरी तरबियत ठीक की होती तो मैं अपनी सास को सास नहीं माँ समझती। अब मेरी और मेरे शोहर की बकिया जिंदगी यूं ही पछतावे में गुजरनी थी।